हेलो एवरीवन। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो? अच्छा, तो ये मेरी शायद फर्स्ट क्लास है आप लोगों के साथ, है ना? पहली बार इंटरेक्शन हो रही है, इजंट इट? यस मैम। ओके, इससे पहले आपकी क्लास लगी है? नो मैम। ओके। सो क्या नाम है आपका? मुस्कान। यस मैम। और दूसरा? उदय। उदय। हाँ, तो मुस्कान और उदय आपने पहले दिया है, एग्जाम दिया है एनडीए का? यस मैम। ओके, कितनी बार? नो मैम। अच्छा, एक एक करके बताओ पहले। उदय ने कितनी बार दिया है? हाँ मैम, पिछली बार भी था सितंबर में। अच्छा, सितंबर में दिया था, फिर कैसा हुआ था? हाँ मैम, अच्छा हुआ था। इंग्लिश काफ़ी अच्छी हुई थी। इंग्लिश अच्छी हुई थी? ओके। कैसे अच्छी हुई थी? क्योंकि उसमें तो इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं खूब सारे, वोकैबुलरी आती है। यस मैम। हाँ, तो पढ़ के गए थे? यस मैम, मैंने स्कूल में भी प्रिपरेशन कराई थी इसकी। ओके, वेरी गुड। स्कूल में भी कराई थी। फिर दिक्कत कहाँ आई उदय? मैम इंग्लिश में थी मेरी। मैथ्स में कि जीके में? मैथ्स में जैसे क्वालिफाई जैसे 100 पे होता है, मैथ्स में 60 थे। अच्छा, एंड जी थोड़ी थोड़ी जगह, जैसे साइंस में थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। इट वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इजंट इट, है ना? यस मैम। ठीक है, पहली बार इंसान अपनी गलतियों से सीखता है बहुत कुछ। ओके, आप बताओ मुस्कान। ये फर्स्ट टाइम ही है अच्छा, अभी आपने दिया नहीं है एक बार भी एग्ज़ाम, है ना? मैम। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हो स्टडी में? ये प्लस वन का पेपर चल रहा है। क्या? प्लस वन की पेपर चल रही है अभी। अच्छा, अभी आपके प्लस वन के पेपर चल रहे हैं। और आपके उदय? हाँ मैम, प्लस टू भी खत्म हुई। प्लस टू कंप्लीट कर ली है? यस मैम, अभी अभी खत्म हुआ एग्जाम 2 दिन पहले बोर्ड्स के। अच्छा, ख़त्म हुए हैं। चलो फिर ठीक है। तो आपने एनडीए का कैसे सोचा? हाँ मैम, पहले से था ये, बचपन से ही याद में जाना सो। अच्छा, चलो वेरी गुड। ठीक है मुस्कान, आपके लिए यू आर नोवाइस इन दिस फील्ड, है ना? आप पहली बार आपने क्लास अटेंड की है और आप अटैम्प्ट भी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं इंग्लिश की, कि किस तरह से क्या सिलेबस रहता है। आपको ये पता होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा, एक तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना? एक तो हमारा क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक ग्रामर हो गया, और दूसरा पार्ट होता है वोकैबुलरी। ठीक है, अब जो ग्रामर है, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच आता है। पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी आपके नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, ठीक है? इसके अलावा जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में आपको इडियम्स और फ्रेजेस आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड मीनिंग भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, ठीक है? जिन्होंने भी दोज हु हैव अपीयर्ड इन एनडीए एग्जाम्स, तो दे नो वेरी वेल कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क, है ना? क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें अच्छी खासी वोकैबुलरी आती है, अच्छी खासी वेटेज है वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी को फॉर ग्रांटेड मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? कि ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि पहले ग्रामर कर लेते हैं, वोकैबुलरी तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? या फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है? तो फिर बाद में जो होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता है ना? तो आपको पता है कि कम से कम 10 इडियम्स और फ्रेजेस आए थे। आपने पेपर देखा था मुस्कान प्रीवियस ईयर का? नो मैम। हाँ बच्चे जरूर देखना, पेपर जरूर देखना एक बार, ठीक है? हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखो, अभी आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है? मुस्कान मान लो पहली बार कर रही है, ठीक है? और जो उदय है, उदय को पता है कि उसकी फिर भी क्या गलतियां रही थी, तो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो पहली बार करो, एक ना वो बना लो, मतलब एक रूटीन बना लो कि दिन के डेली आपने एटलीस्ट
दो वोकैब वर्ड्स तो करने ही करने हैं। दो वोकैब वर्ड्स से मतलब है कि उनके 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स। कितने वर्ड्स हो गए? मैं क्लास में जब मैं ग्रामर कराती हूँ, मैं साथ के साथ वोकैबलरी भी करवाती हूँ। आई एम्फेसाइज अलॉट ऑन वोकैबलरी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं कि एकदम मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दे दिए और मैंने आपको बोल दिया कि कल इनको याद करके आना है। ठीक है, मुझे भी पता है ऐसे याद नहीं होता है, एक बार आप रट लोगे अगले दिन फिर भूल जाओगे। तो ट्राई करेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है मैं एक बार बता देती हूँ कि डेली के मान लो 2 हमने वर्ड्स किए, ठीक है। अब 2 वर्ड्स है तो एक वर्ड के 5 एंटोनिम्स हो गए और दूसरे वर्ड के 5 सेम एंटोनिम्स हो गए और 5 सिनोनिम्स हो गए। तो मतलब कितने हो गए? 10 20 वर्ड्स हो गए। अब ये 20 वर्ड्स अगर आपको क्लास में पर डे याद हो रहे हैं, डेली अगर आपको 20 वर्ड्स याद हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, क्लास में ही मैं एम्फेसाइज करती हूँ बहुत ज़्यादा कि क्लास से ही आप याद करके जाओ। बस अपने घर जाके रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन तो ऐसे सोच लो कि मस्ट है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब उसके बाद रही ईडियम्स और फ्रेजेस की बात। डेली के 5 ईडियम्स और फ्रेजेस आपने करने ही करने हैं, नो मैटर व्हाट। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से लाइट माइंड से अपने प्रेपरेशन करनी है। एग्जाम तक आपको खुद इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी याद हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपने इफ़ यू पीपल आर सीरियस, ठीक है, इफ़ यू पीपल आर असीडुअस टूवर्ड्स योर गोल्स, तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकते हो, वट एवर द मटीरियल यू हैव, आपके पास कोई बुक है या कुछ भी है उसमें से और ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकते हो, तो दैट वुड बी बोनस फॉर यू, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जो मैं करवा रही हूँ वो आपको करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, देखो एक तो आप लोग ऑनलाइन हो, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स में। ऑफलाइन को तो डंडा भी मार सकते हैं, है ना। अब ऑनलाइन वालों को तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ बोल ही सकते हैं। तो आप लोगों की तो मतलब ऑनेस्टी ही काम आने वाली है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग बैठे हो, या मैं नेक्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ कि आप लोग शायद इधर उधर चले गए हो, मीटिंग ऑन कर ली हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप सीरियस हो अपने गोल को लेके, इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपने प्रेपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर जितना बता रही हूँ तो करना ही करना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, बहुत ही लाइट माइंड से याद करना है, लाइट माइंड से पढ़ना है। तो ये तो हम अभी मैं सिर्फ वोकैबुलरी की बात कर रही थी। ठीक है, तो 5 डेली की आपकी क्या होगी, ईडियम्स और फ्रेजेस होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि 2 वर्ड्स हो गए आपके डेली के, तो 2 वर्ड्स के अभी मैं ऐसा ही, ये नहीं सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि बता दिया मैंने आपको स्ट्रैटेजी और ये आपको करके आना है, मैं करवाऊंगी भी आपको। ठीक है, जिस तरह से मैं ऑफलाइन क्लास में करवाती हूँ, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल उसी तरह से आपको ऑनलाइन में भी कराऊँ, लेकिन आपको रिस्पॉन्स भी उसी तरह से देना है। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी टीचर हो उसको भी मोटिवेशन तभी मिलती है जब स्टूडेंट्स भी साथ में रिवर्ट बैक दे। ठीक है, चलो इसके बाद ये तो हमारा वोकैबुलरी का हो गया। अब रह गए जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, साथ के साथ हम वो भी कर लिया करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 बार हम फ्रेजल वर्ब्स भी कर लिया करेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि जो फ्रेजल वर्ब्स है ना वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ लिख दिया, गो टू द डॉग्स, मैंने लिखा गो टू द डॉग्स, इरेज कर लेते हैं इसको। मैंने लिखा डॉग्स। अब उसमें मैंने ऑप्शंस दे दिए, है ना। एक ऑप्शन दे दिया कि गो टू द डॉग्स। आपको हमेशा याद रखना कि जो ऑप्शन दिया होगा ना, एक ऑप्शन तो बिल्कुल उससे रेलेवेंट होगा। रेलेवेंट मतलब उसी का मीनिंग होगा। तो आपको पता है जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उनके मीनिंग बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। इन एक्चुअल में उनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे कि मैंने दूसरा मैंने दे दिया टू बिकम वेरी हैप्पी। तीसरा मैंने दे दिया कि इन बैड कंपनी। फोर्थ मैंने दे दिया टू बी र्यूड। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस देते हैं। तो या तो वो इस तरह से पूछते हैं एग्जाम में, या फिर वो क्या करेंगे, उन्होंने सेंटेंस की फॉर्म में पूछते हैं। सेंटेंस की फॉर्म में कैसे, जैसे मैंने बोला कि ही इज इन ए बैड कंपनी, या मैंने लिख दिया राम और श्याम इज इन ए बैड कंपनी, वेरी सून ही विल गो टू द डॉग्स।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो समझ में आया कि आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बहुत इजी इंग्लिश आती है, एक्चुअल में इजी आती है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे मतलब जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और हम क्या करते हैं जो बेसिक होता है ना हमारा, हम उसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो जो बेसिक है पहले आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। अब आपको लगता है कि कोई और जो टॉपिक है उस पर मान लो आपका वीक पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर रहे हैं तो कितना अच्छा होगा, और कर सकते हो, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें इंग्लिश में कि जो आपको लगे कि मैम बहुत मुश्किल आता है, उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ऐसा है भी तो एक बार क्वेश्चन पेपर चेक करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, क्लास में डाउट्स लेके आओ, पूछो मुझसे, ठीक है। चलो ये तो बात होगी वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी की अच्छी खासी वेटेज है आपके एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैंने बताया 10 तो इडियम्स और फ्रेजेस के ही आ जाते हैं, और कम से कम 10 आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के आ जाते हैं, तो 30 नंबर तो सीधे यही हो गए, ठीक है। चलो अब उसके बाद आते हैं ग्रामर पे। अब देखो ग्रामर में आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नाउन्स आते हैं, उसके बाद प्रोनाउंस, पता है सबको क्या होता है, यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब्स, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सारी चीजें चलती रहती है। अब मैं क्या करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको नाउन का टॉपिक करवाया, तो नाउन के जब भी हम टॉपिक करेंगे उसके एंड ऑफ द मतलब कि सेशन हम कह सकते हैं, या एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो एटलीस्ट हम कम से कम 15 या 20 हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सेम ऐसे ही गोज फॉर प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स। अब सबके आपने 20 या 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सबसे पहले। इफ़ यू आर नोवाइस, इफ़ यू आर बिगनर इन दिस फील्ड, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। जब आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाते हैं, मान लो आपने 50-60 क्वेश्चंस कर लिए एक टॉपिक के, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के भी सेम ऐसे ही करो, उससे नेक्स्ट के भी, एक बार टाइम लगेगा बस, ठीक है। आपको इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये टॉपिक, फिर आपको खुद ही मजा आएगा स्पॉटिंग द एरर्स फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो जब आपने इस तरह से कर लिया ना, उसके बाद डू मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। अभी एकदम से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, एकदम से आप रैंडमली स्पॉटिंग द एरर्स करना शुरू कर दो, फिर आप यू विल गेट कंफ्यूज, और फिर आप बोलोगे मैम ये तो आपने करवाया ही नहीं था, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, हमने क्वेश्चंस करके देखे थे। अरे पहले आप टॉपिक तो पूरे कर लो, ठीक है। समझ में आ गई ये बात मेरी, हाँ। तो इसी तरह से चलना है। तो ये हमने टॉपिक वाइज कर लिए हैं, उसके बाद हम डेली ऐसे ही करेंगे, जैसे आज हमने राउंड्स कर लिया, और लास्ट के जो भी 25 मिनट्स होंगे ये आप मुझे बताओगे कि मैम 20 या 25 मिनट्स बचते हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी डेली, ठीक है। आज तो चलो हमारा फर्स्ट सेशन था, पहली क्लास थी, तो उसमें थोड़ा सा हमने एक तरह से डिस्कस कर लिया है। चलो अभी स्टार्ट करें फिर। यस मैम। ओके, चलो सबसे पहले हम करते हैं नाउन से स्टार्ट। देखो मैंने ये देखा है कि जो एनडीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा टच में भी रहे होते हैं इन चीज़ों के, उनको आता भी है बहुत अच्छे से। अगर आपको आता होगा तो हम थोड़ा सा फास्ट चल लेंगे, नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, करना ही है। अब मुझे बताओ कि नाउन्स क्या होता है। एक तो चीटिंग नहीं करनी है किसी ने भी, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप फर्स्ट टाइम आप क्लास में हो, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो भी मैं बताऊंगी, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैम को कैसा लगेगा या मैम क्या सोचेंगे कि इसको नाउन्स भी नहीं आते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीडीएस वालों को भी नहीं आते हैं, एनडीए वालों को तो फिर भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो जल्दी बताओ, बताओ उदय, आप बताओ। Noun is the name of person, place. ठीक है, बस ओके। हाउ मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर? Ma'am, there are 4 types of noun. 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन से हैं 2 टाइप्स, बताओ।
एक कॉमन नाउन, हाँ कोलेक्टिव हाँ, और प्रॉपर, फिर ये तो 3 हो गए। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। बस नहीं यार। बस रुक गई गड्डी, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नाउन्स ही नहीं आते हैं, जिंदगी भर नाउन्स तो नहीं करते रहोगे ना आप लोग, है ना। तो आज अच्छे से अपने माइंड को प्रेजेंट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अटेंटिव हो जाओ, मतलब कि एग्जाम में भी अगर नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में भी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ, फिर भी आपको ये होना चाहिए कि आपको नाउन्स आते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो या कुछ अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो आपको इतना तो होना चाहिए कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये हमें बहुत अच्छे से आती है ना। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, रिलैक्स योर माइंड, लिसन टू मी केयरफुली, बस मुझे ध्यान से सुनना है। क्योंकि इसके बाद जब भी कभी कोई आपसे पूछे कि नाउन्स क्या होते हैं, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो चलो, नाउन क्या होते हैं? एवरीथिंग इज नाउन, सिंपली याद रखना, एवरीथिंग इज नाउन। पेपर, पेन, चेयर, टेबल, डस्टर, सब कुछ नाउन है, सिंपली, ठीक है। कोई पूछे नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, तो यू कैन से एवरीथिंग इज नाउन। मी, यू, टेबल, चेयर, फैन, रूफ, सब कुछ नाउन है। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, कितने तरह के नाउन्स होते हैं। तो सिंपली आपको अपनी फिंगर टिप्स पे याद रखना है, 5 उंगलियां एक हाथ में, तो 5 तरह के नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब फिंगर टिप्स पे ही आपको इनको याद रखना है, आप कभी नहीं भूलने वाले। कैसे? अब देखो, सबसे पहले मैंने बोला अगर आपसे कोई आपके बारे में पूछे तो सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे ना, है ना। तो आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, खुद से अगर आप रिलेट करके याद रखोगे ना, तो थिंग्स विल लर्न लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और अगर आप रटोगे, बुक में से पढ़ोगे, फिर आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखना, सबसे पहले आपको खुद से याद रखना है कि मेरा नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आपका नाम उदय है, आपका नाम मुस्कान है, तो उदय और मुस्कान ये आपका एक प्रॉपर नाम रखा आपकी फैमिली ने, है ना। हाँ, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन। नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, लेकिन पहले समझना है, ठीक है, लिखने पे ही ध्यान मत देना। तो प्रॉपर नाउन अगर आपसे सबसे सिंपली आपको सीक्वेंस वाइज, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे याद कर रखना है। ऑल्दो देयर इज नो अवेल ऑफ सीक्वेंस का ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको जैसे बता रही हूँ वैसे याद रखना है। तो सबसे पहले मान लो कि मैंने बोला कि मेरा नाम क्या है, सपना है, तो सपना क्या है मेरा प्रॉपर नाउन। मैंने बोला कि आपका एक नाम है जिसको भी हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब मैंने बोला आई लिव इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एक नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या नाम लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया उदय, ये स्पेलिंग उदय की, हाँ मैंने लिख दिया मुस्कान। तो उदय, मुस्कान, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब उदय कहाँ रहते हो आप? मीरपुर, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से हो आप, तो हिमाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मुस्कान आप कहाँ से हो? जलंधर। अच्छा, मुस्कान है, अरे एक मिनट, मुस्कान है जलंधर से, तो जलंधर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मैंने बोला कि उदय इज ए स्टूडेंट, मुझे उदय का नाम नहीं पता था, मैंने बोला ही इज माई स्टूडेंट। अब ये उदय का नाम तो नहीं है ना, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाम दे दिया ना मैंने बोला कि मुस्कान इज ए गर्ल, ठीक है, मैंने ये कॉमन नाम दे दिया। अब मैंने बोला ओके जलंधर इज ए सिटी, हिमाचल इज ए स्टेट, ठीक है। तो जिन भी चीजों को हम कॉमन नाम देंगे, आप सिंपली याद रखना, सबसे पहले मेरा नाम सपना, सपना क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है, ये कुछ भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो याद रहेगा, हाँ, तो इस तरह से याद रखना। तो कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हो गए, स्टूडेंट हो गया, उदय स्टूडेंट हो गया, मुस्कान स्टूडेंट भी है, गर्ल भी है, ठीक है। आप ऑफिसर बन जाओगे तो ऑफिसर भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, उस ऑफिसर का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जलंधर सिटी है तो सिटी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यहाँ तक याद हो गया। अब नंबर 3 पे आपने ऐसे याद रखना है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, कलेक्शन में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, है ना। तो सबसे पहले फैमिली याद आती है,
फैमिली में रहते हैं हम, है ना, तो सबसे फर्स्ट पे आपका नाम हो जाएगा, सेकंड पे आपकी पहचान हो जाएगी, आप गर्ल हो, आप बॉय हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आप ऑफिसर हो। नंबर थर्ड पे आपको इस तरह से याद रखना है कि यू लिव विद योर फैमिली। तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो गया या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया, किसी भी चीज का जो ग्रुप होगा, जो झुंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने लिख दिया ग्रुप, फैमिली, एक जने को तो फैमिली नहीं बोलेंगे ना, ओके, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, स्टाफ हो गया, कमेटी और जूरी, ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। ओके। अब उसके बाद नंबर फोर्थ पे अपने ऐसे याद रखना है कि वी पीपल हैव फीलिंग्स, तभी हम कलेक्शन में रहना पसंद करते हैं ना, अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है ना, फीलिंग्स है, तो फीलिंग्स को हम टच तो नहीं कर सकते ना, कि ये टच करके देख लिया है ना, तो वी कैन फील दोज थिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका लव हो गया, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, ठीक है, और आप एनडीए में क्यों जाना चाहते हो, प्राइड के लिए, है ना, ऑनर के लिए, यस मैम। रिस्पेक्ट के लिए, तो रिस्पेक्ट हो गया, ऑनर हो गया, प्राइड हो गया, ये सब क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद सबसे लास्ट में याद रखना, व्हाट इफ देयर इज नो मनी, देयर इज नो सैलरी, फिर तो सोचना पड़ेगा ना, ठीक है, आपने बोल दिया कि मैम नहीं, मेरे को मतलब देश सेवा करनी है ना, आई वांट टू सर्व माय नेशन, लेकिन मैं बोलूँ कि कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई सैलरी नहीं, कोई पैसा नहीं, फिर सोचना पड़ेगा, है ना। तो सैलरी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें किस में आती है, मटीरियल नाउन में, इस तरह से याद रखना। तो हमारी लास्ट जो डेस्टिनेशन होती है कहाँ जाके खत्म होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, है ना, तो सबसे लास्ट में आएगा हमारा मटीरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा, सिंपली याद रखना, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब कुछ किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। जिन चीज़ों को, थिंग्स विच वी कैन बाय मनी इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी, टी एटसेट्रा। अब मुझे बताओ, यहाँ तक राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आगे से मैं ट्राई करूँगी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, तो कैन यू टेल देम? यस मैम। हाँ, अटकोगे तो नहीं ना कि कब कौन सा क्या आता है, सिंपली याद रखना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर, सबसे पहले आप खुद हो, यू आर अ प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन, फिर उसके बाद फीलिंग्स आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट में हमारी डेस्टिनेशन कहाँ जाके खत्म होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, तो सबसे लास्ट में याद रखना मटीरियल नाउन। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसको इरेज कर दूं कि लिख लिया है? लिख दो मैम। ओके। चलो, अब उसके बाद देखो, ये चीज़ें हमने, अब इसमें ना हमने कैटेगराइज किया था, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि भाई नाउन्स होते क्या क्या है, नाउन्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद हमारे रूल्स शुरू होते हैं, रूल्स स्टार्ट होते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। इन चीज़ों को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट से लिखेंगे, जो रूल नंबर फर्स्ट है, इट इज अबाउट अनकाउंटेबल नाउन।
देखो ये भी पहले आपने समझना है, एक दिन एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी किसी टॉपिक पे, कोई बात नहीं है, लेकिन बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। दोबारा फिर ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हमें आती नहीं है। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैन यू गेट मी एन आइडिया? मैम विच कैन नॉट बी काउंट। ओके, ये तो मुझे भी पता है कि विच कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड लाइक स्टार्स। ओके चलो, स्टार्स हो गया, और बताओ, वाटर हो गया, शुगर हो गया है, चलो और बताओ, एटसेट्रा लिख दूँ बस मैं वाटर और शुगर के बाद? हाँ, कैसे यस मैम? देखो मैंने लिख दिया स्टार्स हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, ये तो सबको पता है ना कि अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया तो फिर ठीक है, तो फिर मेरा तो काम यहीं पे खत्म कि ये लो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिर एग्जाम में आ गया एडवाइस आ गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, लगेज आ गया, बैगेज आ गया, हेयर आ गया, वर्क आ गया, तो आप बोलोगे ये तो मैम ने बताया ही नहीं था, और मैं बोलूँगी मैंने तो एटसेट्रा में लिखवा दिया था सारा कुछ, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल सारे लिखने हैं, मैं ट्राई करती हूँ जितने ज़्यादा हो सके मैं लिखवा सकूँ, ठीक है। देखो ये सबको ही पता है कि जो वाटर है, शुगर है, ये हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो स्टार्स हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया। अब इसके अलावा लिखो एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लगेज हो गया, ये सारे एग्जांपल्स लिखने हैं आपने, बैगेज हो गया, पेपर हो गया। और आपको पता है अल्फाबेट भी हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ए से शुरू होता है ना, अल्फाबेट हो गया, पेपर हो गया, फर्नीचर, वर्क, सीनरी, मशीनरी, इक्विपमेंट, ब्रेड, अरे एक सेकंड, लिख लिया यहाँ तक? हाँ, अब देखो ये सारे याद भी होने चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि जो और हेयर हो गया, हेयर भी लिख देती हूँ, ठीक है, और कुछ याद आएगा और ऐड ऑन कर दूंगी। अब देखो ये जो चीजें हैं यहाँ तक तो आपको पता था कि स्टार्स हो गया, वाटर हो गया, लेकिन स्टार को हम काउंटेबल बना सकते हैं। इसमें भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप काउंटेबल बना सकते हो, लेकिन सबको नहीं बना सकते हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। आई विल मेंशन दोज थिंग्स, ठीक है। जैसे स्टार्स हो गया, तो जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर स्टार की बात करो, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, तो आप ए लगा दोगे, है ना, और शूटिंग स्टार, ठीक है, तब तो आप ए लगा दोगे। अदरवाइज चलो स्टार्स हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इनको लेके यहाँ पे 3 चीजें याद लिख रही हूँ मैं, 3 पॉइंट्स लिख रही हूँ, ये याद रखना। नंबर फर्स्ट, नो यूज, ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई, नो यूज ऑफ प्लूरल वर्ब्स, प्लूरल वर्ब्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बांध लो अच्छे से दिमाग में कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते। नंबर सेकंड लिखो, नो यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, बता सकते हो? ए और एन, ठीक है। ए और एन कभी भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स हम यूज नहीं करते किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। कंडीशन जो मर्जी हो,
चाहे वो वाउल की साउंड फॉलो कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो वाउल की साउंड फॉलो कर रहा था। अरे पहले ये देखो कि क्या वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लिख लिया। हाँ, उसके बाद लिखो नो यूज ऑफ मैनी, यूज ऑफ मैनी with uncountable nouns. Instead of many we use much or some. क्लियर? लिख लिया यहां तक? यस मैम। हाँ, तो आप क्या चीजें सीखी आपने कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर फर्स्ट हम कभी भी एस भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट आपने याद रखा कि कभी भी हम उनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उनके साथ हम क्या यूज नहीं करेंगे, मैनी यूज नहीं करेंगे, और एक और क्या था, प्लूरल वर्ब्स यूज नहीं होगी। यहां तक क्लियर हुआ? ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही गेव मी एन एडवाइस। अब मुझे बताओ, ठीक है ये सेंटेंस? नो मैम। हाँ, मुस्कान बताओ बच्चे। सॉरी। मुस्कान, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, तो बच्चे बताओ, इज देयर एनी एरर और नॉट? एरर। हाँ, क्या है एरर बताओ? एन। हाँ, एन नहीं आएगा, तो यही तो बताना था इतनी देर से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडवाइस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ऑल्दो इट इज फॉलोइंग बाय वाउल। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या, हमने क्या देखना है कि नाउन क्या है। ठीक है, अब देखो शुगर हो गया, एडवाइस होगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा कभी भी। ठीक है, एडवाइजेस भी नहीं होता है, पता है ना ये चीज? हाँ, उसके अलावा लगेज होता है, बैगेज होता है, लगेजेस और बैगेजेस नहीं होता, पेपर्स भी नहीं होता है, पता होगा ना ये चीज? अल्फाबेट्स भी नहीं होता है, अल्फाबेट ही होगा, अल्फाबेट्स नहीं होता है। ठीक है, कई बोलते हैं अल्फाबेट्स, इतने अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स गलत होगा ग्रामेटिकली। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ऑफ दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो फर्नीचर यूज करेंगे। उसके अलावा वर्क मैंने लिखा था, वर्क भी लिख देती हूँ, वर्क भी लिख लो साथ में, इंपॉर्टेंट है, वर्क में कई कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क्स, अच्छा वो मैंने इरेज कर दिया है, मुझे लग रहा है, लिखा था मैंने, है ना? यस मैम। हाँ हाँ, तो वर्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ। अब ये ना आपके उसमें आया था, क्वेश्चन आया था एनडीए में, इस बार नहीं आया था, किसी उसमें आया हुआ है, उसमें लिखा था वर्क। अब आपको पता है कि वर्क तो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्क के साथ हम वर्क्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कहीं पे वर्क्स वर्ड यूज हुआ है तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन ही है, लेकिन वर्क्स हमारा यूज होता है आर्ट एंड लिटरेरी सेंस में। ठीक है,
हम करेंगे इस तरह के भी नाउन्स की जिनके साथ में एंड में एस लग जाता है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, बट दे आर नॉट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो वर्क, जैसे मैंने बोला मुझे एक काम है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, मतलब यहाँ पे काम से मतलब है लेबर, लेकिन मैं बोलूँ कि उसका काम बड़ा सुंदर है, मैंने बोला कि वर्क्स ऑफ कालिदास वॉज वेरी ब्यूटीफुल या वर्क्स ऑफ कालिदास वॉज फेब्युलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में मान लो दिया है कि वर्क ऑफ कालिदास डैश ब्यूटीफुल। यहाँ पे मैंने चलो दो एरर, हाँ जी बोलो। मैम एक डाउट था, जैसे जो बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स है, हाँ तो वो काउंटेबल में आएंगे या भाई बिल्कुल काउंटेबल में आएंगे ना, क्या बर्ड्स को काउंट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। हाँ, तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, हम बोलते हैं ना देयर आर सो मेनी वर्ड्स, तो मैनी तो हम उन्हीं चीजों के साथ यूज करते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उनके साथ हम मैनी यूज करते हैं। देयर आर टू बर्ड्स इन द रूम, तो बर्ड्स को तो काउंट कर सकते हैं ना, इन चीजों को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते ना उनके लिए हम यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि अब मैं आती हूँ जो एक्सेप्शन से उन पे आती हूँ, जैसे हेयर हो गया, अब हेयर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैंने बोला माई हेयर इज ब्लैक, तो मैंने इज यूज किया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लिखवाया था मैंने देयर इज नो यूज ऑफ प्लूरल वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब यूज नहीं करते हैं तो मतलब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन मैंने बोला माई हेयर इज ब्लैक, तो मैंने इज यूज किया, आपको पता है कि हेयर तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उसको भी हम काउंटेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव 3 ग्रे हेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 सफेद बालों की बात की है, तब मैं काउंटेबल उसको बना सकती हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सबके साथ नहीं, लेकिन जो जिन चीजों का बालों को तो आप काउंट कर सकते हो। अगर किसी के 3, अब जैसे मैंने स्टार्स वाला बोला कि स्टार्स हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एस लगा हुआ है, लेकिन मैं बोलूँ कि अ शूटिंग स्टार, या मैं बोलूँ कि वीनस इज अ स्टार, मैंने अगर ये बोल दिया, मान लो प्लेनेट है लेकिन मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, तो अ वीनस, फिर मैंने बोला कि वीनस इज अ स्टार, मैंने ऐसे बोल दिया, अ वीनस नहीं, वीनस इज अ स्टार, तो यहाँ पे मैंने इज लगा दिया। मतलब जिस हम स्पेसिफिकली किसी चीज़ को एक बना रहे हैं तब उसके साथ हम अ लगा देंगे। ठीक है, अब तारे बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमने अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल लिया है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक स्टार है, शूटिंग स्टार होता है, और कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा, पढ़ रहे होंगे साइंस, मेरी इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टार की बात कर रहे हो तो। क्लियर हुआ? बर्ड्स को तो आप गिन सकते हो ना। ठीक है, मक्खी होगी, मधुमक्खी होगी, गिन तो सकते हो ना आप। अगर उनको बहुत ज्यादा झुंड में आ जाएगी तो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा फिर वो। ठीक है, जिसको हम बिहाइव बोलते हैं ना, फिर उसको। हाँ, तो अभी हम आते हैं वर्क पे। तो मेरा मतलब ये था बोलने का कि जो वर्क है, वर्क इज आर अनकाउंटेबल नाउन, जिसका मतलब होता है काम। अब मैं बोलूँ मुझे काम है, तो काम होता है, एक काम नहीं होता है। अगर आप बोलो कि मुझे एक काम है तो आप कहोगे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, मुझे एक काम है तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। लेकिन अगर आप वर्क्स कहीं पे लिखा हुआ देखते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वेदर दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस और डिफरेंट मीनिंग, इन आर्ट और लिटरेरी सेंस। ठीक है, तो वर्क्स हमेशा आर्ट और लिटरेरी सेंस में काम आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा वर्क ऑफ कालिदास इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कालिदास के कौन से काम की बात कर रही हूं मैं, जो वो लिखता था, ड्रामेटिस्ट था ना, वो ड्रामा लिखता था ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्क्स ऑफ कालिदास। ये आया हुआ था ऑप्शन में, वर्क दे रखा था, वर्क्स दे रखा था, नो इम्प्रूवमेंट दे रखी थी। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे आर लिख दिया कि वर्क्स ऑफ कालिदास आर ब्यूटीफुल, तो नहीं, आर तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों ही अनकाउंटेबल सेंस में यूज होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। हाँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा सीनरी ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल, तो क्या आएगा? इज ब्यूटीफुल, क्योंकि सीनरी होता है। और अगर मैंने बोला सीनरीज ऑफ कश्मीर डैश ब्यूटीफुल, सीनरीज वर्ड ही नहीं होता है कोई, को पता है? हाँ,
हाँ चेंज नहीं होता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन, सिनरी तो सिनरी होता है ना, सिनरी हम व्यू को बोलते हैं, Yes, ma'am. वही होता है ना सिनरी से मतलब, सिनरी तो वो हम घर में लगा लेते हैं, वो भी वो क्या होता है, एक व्यू को कैप्चर करके लगाया जाता है ना। हाँ तो सिनरी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसका सिनरीज भी नहीं होगा कभी भी, फर्नीचर्स भी नहीं होता है, फर्नीचर ही होगा, चाहे कितना ज्यादा फर्नीचर हो, ठीक है। और इनके साथ हम मैनी भी यूज नहीं करते हैं, आई सो मैनी सिनरी तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके इट्स 12:45, आई गेस 1 आवर की क्लास है ना। हाँ Yes, ma'am. हाँ तो आज हमने थोड़ा सा टाइम पहले भी ले लिया था, तो अभी आज के लिए जो ग्रामर है उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अभी हम वोकैबुलरी करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. नेक्स्ट रूल हम कल करेंगे। बस ये मेक श्योर करो जितना पढ़ रहे हो ना, बस वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स और फ्रेजेस से, ठीक है। चलो लिखो एप्पल पाई ऑर्डर, डेली के 5 इडियम्स और फ्रेजेस याद रखना। नंबर 2 पे लिखो एट 6s and 7s, those who have appeared in previous exam they know very well कि at 6s and 7s हमारा previous year जो हमारा अभी एग्जाम हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन, उसमें नहीं उससे पहले जो हुआ था उसमें आया था, देखा था आपने उदय। मैम इस पिछली बार में था नहीं शायद। हाँ नहीं इस बार में नहीं, इससे पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये। Yes, ma'am. हाँ पिछली। हाँ तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर। और एट इससे 6s कितने क्वेश्चन आते हैं? क्या, इससे कितने क्वेश्चन रेज होते हैं? इससे 10 बताया ना मैंने, 10 आए हैं अभी तक, 10 इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, तो 10 मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, अगर किसी एग्जाम में 10 इडियम्स और फ्रेजेस आ रही है तो 40 मार्क्स। 40 मार्क्स एग्जैक्टली, ठीक है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। उसके बाद एट 6s and 7s, अब देखो मैं ट्रिक से याद करवाऊंगी, डोंट वरी। 6s and 7s मतलब मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 7 है ना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो कहीं पे भी आपने देखा अपने दिमाग में इमेज छाप लो कि मैम ने ऐसे ही कहीं पे भी लिख दिया है ना, रैंडम लिख दिया, तो हम कह सकते हैं इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर या इन इम्परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। जब कोई चीज ऐसे ही, जैसे मैंने बोला दीज चेयर्स आर एट 6s and 7s, या मैं बोलूँ माई बुक्स आर ऑन द टेबल आर एट 6s and 7s, ठीक है। इनको यूज करना है, आज ही इनको यूज करना है, जितना वोकैबुलरी में जितना यूज करोगे ना उनको, वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर राइटिंग, वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, तो आप इन चीज़ों को जितना यूज करोगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर इनको रटोगे कि नोटबुक में लिख लिया है, इनको हमने रटना है, मैम ने एक काम दिया है, इनको याद करना है, फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो आज इनको चेप डालो, ठीक है। एप्पल पाई ऑर्डर, तो आप कह सकते हो हाँ एप्पल पाई इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। माई बुक्स आर एट 6s and 7s, ठीक है। ओके नंबर 3 पे लिखो एट ऑड्स। अब मुझे बताओ, हमारा किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसका रीजन मेन क्या होता है, हमारे उनके साथ ऑड व्यूज होते हैं। अभी आप बोलो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं होती है, कई बार ऑड व्यूज होते हैं, है ना, वो भी होता है एक पार्ट। जैसे आपने बोला कि मैं तो कांग्रेस को पसंद करता हूँ, मैंने बोला मैं बीजेपी को, हमारी इसी बात पे बहस हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि हमारे ऑड व्यूज है ना। तो एट ऑड्स का मतलब होता है डिस्प्यूट होना, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हमारे किसी के साथ ऑड व्यूज होंगे तो क्या होगा, डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट। हाँ, इन डिस्प्यूट, ठीक है। ओके नेक्स्ट लिखो एट सी। देखो ट्रिक का मतलब ये होता है कि मतलब कि आपको याद हो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको पता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती है उनको जल्दी कैच करता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लॉजिक ही ढूंढो उसमें कि मैम ये क्या लॉजिक बन गया, ठीक है, बस आपको याद करना है।
चलो एट सी, अब सी बहुत वास्ट होता है ना, बहुत बड़ा होता है ना सी। तो अगर आप समुद्र बीच पे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, अगर कोई मेरा जैसा इंसान हो वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा किधर से आया था किधर जाना है, ठीक है। तो यही याद रखना। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये चारों याद रहेंगे, याद होने चाहिए आज के आज ही, ठीक है। वोकैबुलरी का 90% आपको यहीं पे याद होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार देख लो। एक और करा दो। हाँ हाँ 5 करवानी है। उसके बाद लिखो रैंडम का मतलब क्या होता है? एट रैंडम, इमीडिएटली नहीं, एट रैंडम। हम जिसमें कोई चॉइस नहीं हुई, हाँ जिसमें, हाँ जैसे कई कई, हाँ एग्जैक्टली जैसे आप लोग पिक्स वगैरह लेते हो तो लिखते हैं ना रैंडम क्लिक्स, है ना। क्या मतलब होता है इसका? हाँ वैसे तो वो रैंडम होती नहीं है इतनी सारी, पर चलो कई कैप्शन डाल देते हैं रैंडम क्लिक्स, है ना। तो रैंडम का मतलब होता है कि कोई एम नहीं था आपका वो फोटोज लेने का, ठीक है, या वो चीज़ करने का, लेकिन वो हो गया, है ना। हाँ तो एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली, ठीक है। तो याद रहेगा एमलेसली, ठीक है, एमलेसली। गलत लिख दिया, एमलेसली याद रहेगा। मैं पूछने वाली हूँ द एंड ऑफ क्लास, ठीक है। देखो अभी आप ऑफलाइन में तो हो नहीं, है ना, नहीं तो मैं नोटबुक्स बंद करवा देती, है ना, फिर मैं बोलती अब मुझे बताओ 1 by 1, ठीक है। तो ऑनलाइन में यू हैव टू बी मोर ऑनेस्ट, ठीक है। इनको देख लो अभी के अभी, अपने माइंड में अच्छे से इनको फीड कर लो। तो आज की 5 इडियम्स और फ्रेजेस याद रहेगी, इनको यूज करना है। जैसे कि एट रैंडम का कोई एग्जांपल दोगे? जैसे मैं बोलूंगी टेररिस्ट किल्ड इनोसेंट्स एट रैंडम, है ना, एमलेसली। उनको कोई एट सी, आई एम ऑलवेज एट सी इन मैथमेटिक्स, आई एम ऑलवेज एट सी टू फाइंडिंग वेज, ठीक है। एट ऑड्स तो पता ही है ना, नाउ डेज वी आर एट ऑड्स, ठीक है। और एट 6s and 7s का बता ही चुकी हूँ कितनी बार। हाँ चलो एक बार फटाफट से इनको अपने माइंड में कॉपी पेस्ट कर लो। हो गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब उसके बाद वर्ड लिखो। लिखो ऑडेसिटी। सुना है ऑडेसिटी? यस मैम। AUDACITY, ऑडेसिटी। क्या मतलब होता है ऑडेसिटी का? अब देखो आप ऐसे याद रखना है। नहीं सुना। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब देखो आपने ऐसे याद रखना है, ऑडेसिटी में सिटी आ रहा है, ठीक है। सिटी के लोग बोल्ड होते हैं, ठीक है, मान लो कई नहीं भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने इस तरह से मान रहे हो। ऑडी भी ज़्यादातर सिटी में ही देखने को मिलती है ना, ऐसे याद रख लेना। अगर ऐसे याद ना हो तो ऑडी से याद रखना, ऑडेसिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑडेसिटी में सिटी वर्ड से मैम ने कुछ याद कराया था कि अच्छा सिटी के लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, ठीक है। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है, लिखो बोल्ड हो गया। और क्या होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं ना सिटी के लोग, होते हैं ना, मान लो। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्ड हो गया, एरोगेंस हो गया, लिखो, ठीक है। बोल्ड, एरोगेंस, बोल्ड,
एरोगेंट। हमें सिनोनिम्स ही आ गए ना इसके। हाँ हाँ, ये इसके सिनोनिम्स लिखवा रही हूँ अभी, ठीक है। एंटोनिम्स जब लिखवाऊंगी तो मेंशन करूंगी मैं। एरोगेंट हो गया, और घमंडी को क्या बोलते हैं? प्राउडी, ठीक है। घमंडी भी होते हैं ना शहर के लोग, बोलते हैं ना शहर के लोग बड़े घमंडी होते हैं सिटी के। तो ऑडेसिटी से याद रखना, बोल्ड हो गया, एरोगेंट हो गया, प्राउडी हो गया, और प्राउडी को हॉटी भी बोलते हैं। वैसे मत किसी को बोल देना अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती हो तो, ठीक है। हॉटी का मतलब भी होता है प्राउडी, घमंडी, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अरे जो बोल्ड नहीं है, एरोगेंट नहीं है, क्या है? बहुत माइल्ड इंसान है, बहुत शांत इंसान है वो, है ना। अच्छा अच्छा हो जाएगा सारा, है ना। तो माइल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। एरोगेंस हो जाएगा वो, ठीक है। क्लियर? और बताओ, खुद से भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो एरोगेंटो का ऑपोजिट कावर्डाइज भी हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। बोल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कावर्डाइज, है ना। बोल्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हाँ, तो कावर्डाइज भी हो जाएगा। ये एंटोनिम्स है, लिख देती हूं मैं। माइल्ड हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट कह सकते हैं, स्वीट कह सकते हैं, नाइस कह सकते हैं, उस सेंस में भी यही होगा, ठीक है। सबमिशन हो जाएगा, सुना है सबमिशन? बोलते ना बड़ा ही सबमिसिव सा नेचर है उसका, सॉफ्ट सा, जैसे जो बोला वो मान लिया, ठीक है। और ऑडेसिटी का मतलब जो आपने बोल दिया वो बोल दिया। ढीठ जिसको बोलते हैं ना, ढीठ भी होता है ऑडेसिटी का मतलब। बोलते उसकी ऑडेसिटी तो देखो, फिर भी उसने ऐसे बोला मुझे, ठीक है, फिर भी वो मेरे घर पे आ गई, ठीक है। तो बहुत है, इतने याद रहेंगे। ओके, ह्यूमिलिटी भी होता है एक और, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इरेज कर दो इसको, लिख लिया है? यस चलो, नाउ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज के लिए तो टाइम हो गया है, अपनी नोटबुक्स को बंद कर दो, ठीक है। कर दी है? ओके, नाउ रिलैक्स योर माइंड, योर क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ कि आपने कौन कौन सी आज इडियम्स और फ्रेजेस याद करी है? मैम एट 6 and 7। 6 and 7 क्या मतलब हुआ उसका? मैम इसका मतलब जो एक परफेक्ट ऑर्डर में नहीं है। हाँ, जो परफेक्ट ऑर्डर में नहीं हो, है ना। हाँ नहीं होगा। हाँ, नहीं हो। और एप्पल पाई ऑर्डर, जो मैम एक परफेक्ट ऑर्डर में हो। हाँ देखो, मतलब एप्पल पाई ऑर्डर को इस तरह से याद कर सकते हो कि इसमें ऑर्डर आ रहा है ना ऑलरेडी। हाँ, तो इसको रिलेट कर लेना कि अच्छा एक यही है फ्रेज ऑर्डर से रिलेटेड, और बस, तो आपको वैसे याद रहेगा कि अच्छा ऑर्डर था तो इसमें ऑर्डर से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो इन परफेक्ट ऑर्डर, इनपरफेक्ट नहीं, इन परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। हाँ हाँ, और बताओ। एंड मैम अगला एट सी, जिसमें कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूज्ड, हाँ ठीक है। और 3 हुए हैं। मुस्कान बताएगी अब 4th। मुस्कान नोटबुक नहीं खोलनी है। यस मैम, एट रैंडम, हाँ। जो हम कोई भी चीज कभी रैंडम करते हैं। हाँ, एमलेसली, ठीक है। फिर एट ऑड्स, इन डिस्प्यूट, जो हम वहाँ पे अलग बनाते हैं, इन डिस्प्यूट, ठीक है। हाँ, डिस्प्यूट होना, ओके। Yes. उसके बाद मैंने एक वर्ड लिखवाया था आपको, ऑडेसिटी। यस मैम, हाँ। सो उसका सिनोनिम होगा एरोगेंट होता है, बोल्ड होता है, एंड देन एंटोनिम होता है जिसमें बस 2 ही बताए थे, एरोगेंट और बोल्ड ही बताए थे, ब्लॉडी, खाने नहीं है बाकी। देखो, हॉटीनेस हो गया, एरोगेंस हो गया, बोल्डनेस हो गया, प्राउड हो गया, प्राउडी हो गया, नॉट प्राउड, ठीक है, प्राउडी हो गया, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं घमंडी इंसान को, और क्या बोल देते हैं? क्या कह रहे हो? चलो एंटोनिम्स बता दो इसके। माइल्डनेस हो गया, कॉवर्ड हो गया, हाँ, सबमिशन हो गया, या स्माइलनेस हो गया, है ना। और
कावर्डाइज हो गया, है ना, और ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी भी कह सकते हो, यस ह्यूमिलिटी भी हो जाएगा, ठीक है, ह्यूमिलिटी। और क्या हो सकता है, और आप खुद से भी बता दो, जैसे नाइस हो गया, ठीक है, सॉफ्ट, स्वीट, हाँ हाँ, सॉफ्ट कह सकते हो, ठीक है, तो याद रहेगा पक्का? यस मैम, ओके, यस चलो, मैम, तो इनफ फॉर टुडे। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी हम मैम कल इंग्लिश की क्लास होगी या साइंस की? बच्चे, आई नीड टू आस्क, एक बार आप पूछ लेना, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। यस सर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके।